नमस्कार, मैं जितेंद्र वर्मा हूँ। आप डेली इंसाइडर देख रहे हैं। आज हमारे साथ बरेली के पर्यावरण प्रेमी मौजूद हैं, जो कि बरेली के कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए थे। ये लोग पेड़ों की बचाने की मुहिम जो शुरू की है, 1 महीने से लगातार इनकी ये मुहिम चल रही है। हमारे साथ प्रदीप जागर जी हैं, जो बरेली कॉलेज में लॉ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। सर, ये बताइए कि आज यहाँ पे आए हैं, क्या मांगे आप लोगों ने रखी हैं? हमारी मांग ये है कि पेड़ काटना अंतिम विकल्प होना चाहिए जितने भी विकास के कार्य हैं, क्योंकि सरकार की नीति भी ये कहती है कि पर्यावरण की कीमत पे विकास ना किया जाए, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जाए, विकास भी किया जाए। तो हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि सड़कें चौड़ी ना हो, लेकिन पेड़ काटना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। हो क्या रहा है कि पेड़ काटना पहला ऑप्शन, आप जो खंबा बिजली का लगा वो भी बाद में उखड़ता है, पहले आप पेड़ काट देते हैं। इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जा रहा, तो सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट हटाइए, बिजली के खंभे हटाइए। और पेड़ जो हम 50 साल 60 साल से जिसको पाल पोस रहे हैं, उसको एक झटके में आरी से साफ कर देना, ये काम बंद होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि अपने शहर के जो विधायक हैं वो मंत्री भी बन गए इसी जी तो हाँ, क्या उम्मीद है आप लोगों को? उनसे मेरी आज सवेरे बात भी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हम सहयोग करेंगे इस काम में और प्रयास करेंगे कि पेड़ ना काटे जाएं। उन्होंने कहा कि हम आपकी चिंताओं से वाकिफ़ हैं, मतलब मेरी बधाई से पहले ही उन्होंने पेड़ों की बात करना शुरू कर दी। तो इसका ये तो हुआ है कि इस मुहिम से पेड़ एक मुद्दा तो बना है ना, और लोग चाहे उसको डिफेंड करें, या जैसे हमारी VC से बात हुई, उन्होंने कहा साहब पेड़ कटेंगे ही कटेंगे। तो ये चीज़ हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए कि भाई आप कोई उस स्मार्ट सिटी का क्या मतलब है, ये किस तरीके की अर्बन प्लानिंग है। भाई आपको अर्बन प्लानिंग पढ़ाया जाता है, तो अर्बन प्लानिंग में सिर्फ क्या कंक्रीट के जंगल होंगे? आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नमिता सिंह है। आपको क्या उम्मीदें हैं जो अपने मंत्री बने हैं पर्यावरण? जी, उनसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं फ़िलहाल कि कम से कम पेड़ जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको ना काटे जाएँ, और जो बचा हुआ है, थोड़ा जो गर्मी आ रही है और पेड़ पक्षी हैं काटने की वजह से जिनको शेल्टर नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम उनके लिए ये सोचा जाए कि पेड़ जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको ना काट के और नए पेड़ लगाए जाएँ। आप बता दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम शैलेश शर्मा है। बरेली में पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरा हो गया है, क्योंकि आप जिस रोड से भी गुजरेंगे वही रोड बंजर हो चुके हैं। पेड़ों को वहाँ से हटा दिया गया है, काट दिया गया है। जिन पेड़ों का ट्रांसलोकेशन भी किया जा रहा है वो भी गलत तरीके से किया जा रहा है, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी। और जिन पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया भी गया है वो भी पेड़ खत्म होने के कगार पर ही है, तो ट्रांसलोकेशन भी कोई सफल नहीं रहा है। हमारे साथ मोंटी शुक्ला भी हैं, आइए इनसे पूछ लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं? आप लोगों का कहना है कि बरेली में काफ़ी सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। देखिए, बरेली की किसी भी प्रमुख रोड पे चले जाएं तो आपको कटे हुए पेड़ों के अवशेष देखने को मिल जाएंगे। हृदय बहुत व्यथित होता है, बहुत दुख होता है ये देखकर। हम लोग बचपन से इन्हीं सड़कों से गुजरे हैं, उन्हीं पाकड़ के पेड़ों को बचपन से देखा है। 70 साल 100 साल पुराने पाकड़ के पेड़। बरेली में जितने बड़े अशोक के पेड़ हैं, शायद मुझे लगता है कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में इतने बड़े पेड़ कम ही पाए जाते होंगे। उन्हें कट के गिरते हुए देखा तो बहुत ही बुरा लगा। पूरे रोड साफ कर दिए गए, हरियाली को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। रोडें चौड़ी करना हमारी प्राथमिकता होती है, विकास बहुत आवश्यक है, मगर क्या हम उन रोडों के स्थानों पे वॉकिंग ट्रैक नहीं बना सकते हैं? क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं देख सकते हैं? हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हम चंडीगढ़ और इंदौर जैसे शहरों की बात करते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे? एक बार जरा अधिकारी महोदय घूम के आए उन शहरों को, वहाँ हरियाली बचाने का काम सर्वोपरि होता है। जहाँ पे हरियाली कटने की बात आती है वहाँ रोड मोड़ दिए जाते हैं। रोड मुड़ जाना चाहिए मगर पेड़ नहीं कटना चाहिए, यही हमारी मांग है। और जहाँ पे बहुत आवश्यकता है वहाँ ट्रांसलोकेट किया जाए, और ट्रांसलोकेटर मशीन मंगाई जाए। स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए आए हुए हैं, उसमें तमाम तरीके के घोटाले हो रहे हैं। उनको ना करके अगर हम लोग उस ट्रांसलोकेटर मशीन मंगा लें तो जो बचे हुए पेड़ हैं जिनको बहुत आवश्यक है उन्हें ट्रांसलोकेट किया जाए, और ट्रांसलोकेट भी रोड के किनारे ही किया जाए। जंगल में ले आके या कहीं दूर ले आके लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शहर की सुंदरता हरियाली से ही होगी, कंक्रीट की रोडों से नहीं होगी। तो ये थे तमाम पर्यावरण प्रेमी जो बता रहे थे कि पेड़ काटना अंतिम विकल्प होना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ मैं जितेंद्र वर्मा, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।